मेरे हर जिस्म की रूह हो तुम, मेरे हर जिस्म की रूह हो तुम, बेख्याली में भी ख्याल हो तुम, नींद में सपने हो तुम, गैरों में अपने हो तुम, दिल की धड़कन हो तुम, हर मुस्कुराहट में बसते हो तुम, कभी हंसाते हो तुम, कभी रुलाते हो तुम, हर पल याद आती हो तुम, हर पल याद आती हो तुम। देखिए, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। ये एक एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक की है ना, पॉलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज 2.2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज हम लोग को फाइंड करना है और साथ ही साथ वेरीफाई भी करना है किसके किसके बीच में, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है। जीरोज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। जीरोज सॉल्यूशन होता है एक्स का। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ एक्स का वैल्यू आएगा, तो जो एक्स का वैल्यू आता है उसी को हम लोग जीरो कहते हैं, जीरोज कहते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिएगा एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो एक्स का वैल्यू आएगा उसी को हम लोग जीरोज कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे आपको समझना है थोड़ा सा कि इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज हम लोग कैसे करेंगे वो समझिए। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ये कांस्टेंट टर्म है और यहाँ के कोफिशिएंट को, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आप समझिए यहाँ पे 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ओवरऑल 8 हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। आगे देखिए, अब ये 8 को जो है फैक्टराइज करेंगे हम लोग। फैक्टराइज करेंगे तो क्या राइट करेंगे, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2। तो देखिए 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 कॉम्यूटेटिव लॉ के कारण ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग इरेज कर देंगे, इसको हम लोग इरेज कर देंगे, हटा देंगे। तो अब बच गया ये दोनों हम लोग का, यानी 8 को हम लोग ये दोनों के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग को लाना कितना है, यहाँ पे ये नंबर को देखना है, 2 है यहाँ पे। तो अब बताइए 8 और 1 को एक बार आप प्लस और माइनस करके देखिए। एक बार 8 और 1 को प्लस करिए, कितना आ रहा है, 9 आ जा रहा है। और 8 और 1 को माइनस करके देखिए, 7 आ जा रहा है। तो क्या ये जो नंबर आया 9 और 7 यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो मीन्स दैट ये वाला हम लोग को नहीं लेना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा 4 और 2 को आप एक बार प्लस करके देखिए और एक बार माइनस करके देखिए। क्या यहाँ पे जो नंबर है ये जो 2 है वो यहाँ पे आया है या नहीं आया, देखिए आ गया है ना। मीन्स दैट कि हम लोग ये वाला फैक्टर लेंगे, हम लोग ये वाला फैक्टर को यहाँ पे राइट करेंगे। वो भी किस फॉर्म में, ऐसे राइट करेंगे 4 माइनस 2 के फॉर्म में। क्योंकि 4 प्लस 2 तो 6 आ गया, तो ये तो हट गया। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे 2 और 4 का फैक्टर वो इस फॉर्म में राइट करेंगे। देखिए कैसे राइट करते हैं, इसको यहाँ पे अब मिटा दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 को हम लोग देखो कैसे राइट करेंगे, ध्यान दीजिए 4 माइनस 2, बगल में यहाँ पे इसका x है तो यहाँ पे हम लोग x राइट करेंगे और माइनस 8 है तो माइनस 8 राइट करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब ये दोनों में हम लोग को कॉमन लेना होता है, ये दोनों में कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे पावर 2 है x का और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो मिनिमम पावर को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो मिनिमम पावर यहाँ पे कितना है, x का मिनिमम पावर 1 है, तो हम लोग यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x का पावर मीन्स 1। तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ से ये x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। अब देखिए ये दोनों में यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालेंगे, ये 2 और 2x और 8 में क्या कॉमन आएगा,
तो मिनिमम नंबर आएगा, मिनिमम फैक्टर। 2 का फैक्टर 2 होता है और 8 का फैक्टर 2 होता है ना। तो यहां पे देखिए अब ये x, यहां पे देखिए यहां पे 8 के जगह से 2 बाहर आएगा तो 4 बचेगा, क्योंकि 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है। अब देखिए ये दोनों जगह पे देखिए सेम सेम है ना, ये दोनों जगह देखिए सेम सेम। अगर कहीं आप बना रहे हैं और यहाँ पे अगर कि आपका सेम सेम नंबर आ गया, तभी आप समझिए कि जो आप यहाँ से यहाँ तक बनाए हैं वो सही है। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो सेम सेम आ गया, तो अगर कि ये डिफरेंट आ गया तो समझिए ये क्या है, आपका बनाया हुआ गलत है। ये थोड़ा सा चेक करने का यहाँ पे तरीका है, सिर्फ देख करके आप पता कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों के बदले हम लोग एक तो यहाँ पे राइट कर देंगे, ये दोनों के बदले एक तो यहाँ राइट करेंगे, और दूसरा जो होता है वो एक तो ये राइट करेंगे और यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है कि ये x-4 को फिर से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि डायरेक्टली हम लोग x-4 दोनों जगह से उठा करके एक जगह यहाँ राइट कर देंगे, और जो बच गया हम लोग को x और +2 को यहाँ पे राइट करेंगे। अब आगे देखिए, सिंस यहां तक हम लोग फाइंड करने के बाद हम लोग को 0 निकालेंगे, तो सिंस क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, इसको क्या करेंगे 0 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को जीरोज निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x-4 इंटू x + 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 कब होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझने वाला, ये सब कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट वाला चीज है, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, सबों को समझ में नहीं आता है। जैसे मैथ्स, मोहिनी और मोहब्बत बेवकूफों को समझ में नहीं आता है ना, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से समझना है, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट बता रहा है कि 0 है, इट मीन्स दैट x-4 0 होगा, या तो फिर x + 2 कॉमन होगा, सॉरी x + 2 0 होगा। अब यहां से ये -4 दूसरे साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उधर अगर होगा ये +2 दूसरे साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग जीरोज फाइंड कर लिए, ये जो वैल्यू आया ना, इसी को जीरोज कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जीरोज कहते हैं, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, जीरोज कहते हैं। यहाँ पे जो आया ना देखो, फाइंड द जीरोज, तो हम लोग जीरोज फाइंड कर लिए, यही हो गया हम लोग का आंसर। या तो इसको ऐसे राइट कर सकते हो, देयरफॉर x = 4 और -2, आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, आप यहां पे भी छोड़ सकते हो और ऐसे भी राइट कर सकते हो। अब देखो हम लोग का आंसर निकल गया, फाइंड द जीरोज आ गया हम लोग को जीरोज, द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। अब वेरीफाई करना है हम लोग को, क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, चलिए फिर से हम लोग इसको देखते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई करना भी बहुत आसान है, बस इसमें एक फॉर्मूला है, उसको याद कर लो। चलिए देखते हैं। हेयर ये जो जीरोज आया है हम लोग का ना, 4 और -2, इसको अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हेयर अल्फा = 1 मान लेते हैं, कोई भी नंबर को, अल्फा = इसको सपोज कर लो या इसको सपोज कर लो, और एक अल्फा = 4 एंड बीटा = -2। अगर कि आप अल्फा इसको सपोज किए तो आप बीटा इसको सपोज कर लीजिए, कोई भी को सपोज कर सकते हैं आप, 4 को आप बीटा भी सपोज कर सकते हैं और -2 को अल्फा सपोज कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर अल्फा + बीटा = कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए यही चीज को वेरीफाई करना है, एक ये वाला वेरीफाई करना है, एक और वेरीफाई करना है, वो आगे भी बताते हैं। अल्फा + बीटा = कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसको कहेंगे, देखो ये एक्स है ना, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसको कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, कुछ नहीं है यहाँ पे, क्या हम लोग सपोज करते हैं इसको 1 सपोज करते हैं, क्योंकि ये 1 जो होता है इनबिल्ड होता है एक तरह से, ठीक है। 1 क्या होता है, इनबिल्ड होता है। जैसे आपका अगर उम्र जो है अगर कि सपोज करो 15-16 साल हो गया ना, तो उसमें कुछ और सॉफ्टवेयर आपके माइंड में अपने आप ऑटोमेटिक क्या होता है, आने लगता है ना, अपलोड होने लगता है, बहुत तरह के सॉफ्टवेयर अपलोड होने लगता है। तो वैसे यहाँ पे आपको समझना है क्या, ये 1 जो है सो इनबिल्ड है, इंक्लूड है उसमें, अंडरस्टूड है। चलो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ऑफ -2 इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ पे फॉर्मूला माइनस है तो माइनस देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है यहाँ पे एक्स को कवर करो तो देखो कितना दिख रहा है, -2 दिख रहा है ना, एक्स को यहाँ पे हम कवर कर दिए तो -2 दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2। किसी का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए जिसके बारे में बोला जाए उसको कवर कर दो, ऐसे जिसके बारे में बोला जाए उसको कवर कर दो, तो यहाँ पे जो दिखेगा x को कवर कर दिया तो देखो -2 दिख रहा है ना, तो -2 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और अगर x स्क्वायर के बारे में बोला है तो आप यहाँ पे 1 राइट करो और x स्क्वायर को ऐसे कवर कर दो, तो देखो आप लोग को 1 दिख रहा होगा ना, तो यही हो जाएगा हम लोग का क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है। तो अब देखो ये 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, तो ये देखो 2 इक्वल टू 2 आ गया ना, तो ये हो गया हम लोग का क्या, वेरीफाइड। वेरीफाइड दोनों साइड देखो इक्वल आ गया ना, तो ये हो गया वेरीफाइड। अब एक और इसमें हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। अगेन अल्फा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए अल्फा बीटा को कहेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और अल्फा प्लस बीटा को बोलेंगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज जो होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड से इक्वल आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखते हैं ये अल्फा इक्वल टू है 4 इंटू बीटा का वैल्यू है -2। देखो अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू -2 है, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आपको शुरू में ही बताए थे, कांस्टेंट टर्म इसको हम लोग कहते हैं। तो देखो कांस्टेंट टर्म कितना है, -8, यहाँ पे -8 राइट करेंगे बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फिर से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है, ये एक्स स्क्वायर को कवर करो 1 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1। तो ये 4 2 जा कितना हो गया -8 इक्वल टू -8। देखो ये दोनों साइड LHS और RHS हम लोग का क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आप राइट कर दो वेरीफाइड, और बस यहीं पे आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। तो आप फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में देखें कि कैसे सबसे पहले हम लोग जीरोज को फाइंड करते हैं, सबसे पहले कैसे हम लोग जीरोज को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो देखो यहाँ पे जीरोज, ये दोनों जीरोज है, और ये कोफिशिएंट के बीच में ये जो है ये कोफिशिएंट वाला नंबर है, कोफिशिएंट वाला नंबर है क्वेश्चन का है। ये दोनों के बीच के जो हम लोग दिखाए वो रिलेशन को हम लोग दिखा दिए। इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोई 2 नंबर या 3 नंबर का हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाले क्वेश्चंस को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने का तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लोग कैसे कहेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे x का पावर कितना है 2 है, फिर यहाँ पे x का पावर कितना है कुछ नहीं दिख रहा है, तो इट मीन्स 1 है,
और यहाँ पे 0 है, x का पावर कितना है 0 है, तो ये एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट किया हुआ है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 है। तो ये जो फॉर्म है ये एक तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग राइट कर दिए। अब देखो इसको फैक्टराइज करना है, क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का जो तरीका होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म जो होता है उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनिए, कांस्टेंट टर्म को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म कितना है 3 है और यहाँ पे 6 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया 18। अब 18 को फैक्टराइज करो, कितना होगा, 18 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। अब देखिए इसके आगे अब नहीं होगा, तो यहां पे देखेंगे ये 1 और 18 को प्लस या माइनस करके चेक करेंगे कि यह 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप एक बार इसको प्लस और माइनस करिए, अगर एक बार आप इसको माइनस करते हैं तो 17 आएगा, और अगर ये दोनों को प्लस करते हैं तो 19 आएगा, मीन्स दैट 7 हम लोग का नहीं आया। अब देखते हैं नेक्स्ट, 9 और 2 को चेक करते हैं। 9 और 2 को आप प्लस करिए 11 आएगा, और माइनस करिए देखिए 7 आ जाएगा, यही हम लोग को चाहिए। अगर ये दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, जो कि यहाँ पे 7 हम लोग का है। अब हम लोग इसी का यूज करेंगे, ये वाला फैक्टर का यूज करेंगे हम लोग। देखो कैसे करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस ये यहाँ पे 7 है, तो इसको हम लोग राइट करेंगे 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखो 7 यहाँ लाने के लिए हम लोग क्या किए, 9 इंटू 9 माइनस 2 को राइट किए। 9 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, मीन्स 7 को मॉडिफाई करके हम लोग राइट किए हुए यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, 6x माइनस ये x को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन क्या क्या है वो देखते हैं। ये दोनों में देखिए, ये दोनों जो नंबर है ये 3 का मल्टीपल है, ये दोनों क्या है 3 का मल्टीपल है, तो 3 जो है सो कॉमन आ जाएगा एक। और फिर देखो ये दोनों के बीच में x है एक तो कॉमन, तो x आएगा कॉमन। अब बताओ यहां से 3 और यहां से x निकाल लिए हैं, तो 3 यहां से अगर निकल जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 6 को हम लोग एक्चुअली देखो 6 को हम लोग 3 इंटू 2 राइट कर रहे हैं। अब अगर कहीं ये वाला पार्ट में देखा जाए, 3 को यहां से निकाल लो, 3 को यहां से लेकर के भाग जाओ कहीं दूसरे जगह पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो वही यहाँ पे हम लोग 2 राइट किए हैं। और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कि x 2 टाइम्स है, 2 बार है ऐसे। अब एक x को कोई लेकर के भाग गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक ही x ना, तो यहाँ पे एक x है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस, यहाँ 9 है। अब देखो ये 9 को हम लोग कितना राइट कर सकते हैं, 3 इंटू एक्स, ये 9x को 3 इंटू एक्स राइट किए हुए हैं। तो अब देखो हम लोग क्या किए यहाँ पे 3 और x को बाहर निकाले हैं, मीन्स एक 3 और एक x को बाहर ले गए हैं, तो ये दोनों 3 और x हट जाएगा, तो कितना बचा, सिर्फ 3 बचा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। अब देखो ये दोनों में क्या है, कुछ कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में अगर कोई कॉमन नहीं होता है, अगर ये ऐसे कंडीशन में कोई कॉमन नहीं होता तो हम लोग हमेशा 1 लेते हैं कॉमन, तो 1 ले लिए कॉमन, तो जो नंबर यहाँ रहता है उसी को राइट कर देते हैं। अब देखो ये नंबर और ये नंबर दोनों फिर से सेम हो गया ना, मीन्स दैट कि जो हम यहाँ तक बनाए हैं वो हम लोग का सही है। अब क्या करते हैं, ये दोनों में एक हम लोग यहाँ राइट कर देंगे और फिर ये वाला दोनों को यहाँ पे राइट करेंगे, 3x प्लस 1 को हो गया। अब आगे हम लोग इसको राइट करते हैं। अब हम लोग को जीरोज फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करना है तो इसको 0 के साथ इक्वल कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 0 के साथ इक्वल किए हैं तो क्या हो गया, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 हो गया, तो प्रोडक्ट 0 हो गया, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 होना, इट मीन्स दैट आइदर दिस विल बी
दिस विल बिकम्स 0 और दिस विल बिकम्स 0। या तो ये 0 के बराबर होगा या तो फिर ये 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर हुआ तो यहां से कितना राइट करेंगे, 2x इक्वल टू -3 और 3x इक्वल टू -1। देख लो, ये +3 उधर गया तो -3 और ये +1 उधर गया तो -1। अब x का वैल्यू राइट करेंगे, कितना हो जाएगा, -3/2। ये 2 यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो दूसरे साइड जाएगा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना। जब कोई लड़की जो होती है अगर अपने घर में रहती है तो वो बिटिया बन करके रहती है ना, रानी, घर की रानी बन करके रहती है। जब ये दूसरे घर जाती है ना तो वो बहू बन जाती है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ये दूसरा घर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, फिर से यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे। ये जो रानी बिटिया है ये यहाँ पे क्या है, अपना घर में है, तो ये मल्टीप्लाई हो के साथ में है, एक्स के साथ में मिल करके है। ये दूसरा घर जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू -3/2 और -1/3। देखो ये जो दोनों हम लोग फाइंड किए इसी को जीरोज कहते हैं। ये जो दोनों हम लोग फाइंड किए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। तो जीरोज हम लोग का निकल गया, जो क्वेश्चन में बोला था, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है। देख हेयर शुरू है, अल्फा इक्वल टू, इसको अल्फा सपोज कर लेते हैं और इसको बीटा सपोज कर लेते हैं। अल्फा इक्वल टू -3/2, बीटा इक्वल टू ले लेते हैं -1/3। तो देखो जो हम लोग को प्रूफ करना क्या है या वेरीफाई क्या करना है, दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। किसके बीच का, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हम लोग को रिलेशन को दिखाना है कि दोनों आपस में बराबर है। तो रिलेशन होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरो इससे लोग राइट करते हैं, ये दोनों -3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, देखो यहाँ पे x है तो इसको हम लोग कवर कर दिए, तो कितना दिख रहा है हम लोग को, -7। तो यहाँ पे हम लोग कितना राइट करेंगे, -7 राइट करेंगे। अब नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा देखते हैं, इसको कवर कर दिया तो 6 हो जाएगा। आपको इतना अच्छी तरीका से बताया जा रहा है कि अगर कोई एक बच्चा भी देख ले तो इसको सीख जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, इसको ढक दो, जो दिख रहा है वही हो जाएगा हम लोग का क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको दोनों को सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा -9 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, तो 1 2 जा 2 इक्वल टू, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7/6। अब देखो यहाँ पे लिटिल बिट मिस्टेक हो गया है, देखिए यहाँ पे कि ये माइनस है, यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस लिख दिए हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर लेते हैं ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हट जाएगा और ये माइनस हट जाएगा। तो हम लोग का जो आएगा ये कितना आएगा, 3/2। इधर में कोई चेंजिंग नहीं, इधर में कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखिए ये वाला हम लोग देख चुके हैं, इसमें देखिए यहाँ पे 3/2 हटा देंगे, 3/2 हटा देंगे, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 9 - 2/6 इक्वल टू, ये 7/6 आया है, तो ये ओवरऑल आ गया 7/6 इक्वल टू 7/6। ये हम लोग को वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड।
अब हम लोग आगे देखते हैं, अगेन हम लोग देखते हैं फिर से। अभी एक रिलेशन को हम लोग वेरीफाई किया, अभी दूसरा रिलेशन बाकी है। दूसरा रिलेशन क्या है? ये था सम ऑफ जीरोज, अब राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ये दोनों का वैल्यू है, एक का 3/2 है अल्फा का, और बीटा का -1/3 है, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म देखते हैं हम लोग यहाँ पे कितना है। इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म देखिए 3/2 इंटू -1/3, ये हो गया हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। और इधर जो राइट कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म में, देखो क्या है, इसमें से कांस्टेंट टर्म हम लोग को आना चाहिए पता करने के लिए। कांस्टेंट टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता है, ये एक्स को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होना चाहिए, तो वैसा एक ही टर्म है, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म में क्या है? ये माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कांस्टेंट टर्म? -3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर वही करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा। तो ये अब देखते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा, ये हो जाएगा -1/2, और इधर भी कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया, फिर से वेरीफाइड। इस तरह से हम लोग दो क्वेश्चंस को देखें, एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर का, एक 1 और 3 हम लोग देख लिए। अब आशा करते हैं कि अब जो बचा हुआ है इसमें क्वेश्चन से, वो आप लोग खुद से बनाइए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, कोई 2 क्वेश्चंस उसमें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग समझते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, each with the given numbers as the sum and product of its zero। ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज, एंड ये वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी को हम लोग को फाइंड करना है, इसके हेल्प से हम लोग को फाइंड करना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए आपको ये वाला क्वेश्चंस भी जो बता दिया जाएगा, अभी जो बताया जाएगा, वो आप कहीं पे भी सर्च करिएगा यूट्यूब चैनल में, आपको कहीं का कहीं नहीं मिलेगा। चलिए देखो कैसे हम लोग इसको समझते हैं। 1/4 और -1, ये दिया हुआ है सम ऑफ जीरो, और ये दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। राइट कर दिए हम लोग सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू हम लोग राइट किए -1। तो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है, ये वाला देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये एक फॉर्मूला है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका फॉर्मूला है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। ये एक तरह का कह सकते हैं हम लोग कि क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए k का k राइट कर दिए, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, देखिए अल्फा प्लस बीटा हम लोग का 1/4 दिया हुआ है, वही यहाँ पे राइट किए हैं, और ये प्लस का प्लस हो गया, और ये -1 है, अल्फा बीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, -1 है। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वो आगे हम लोग देखते हैं, राइट किए हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। अब देखो क्या किए, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लिए 4। नेक्स्ट वाला स्टेप में हम लोग एलसीएम कितना लिए हैं, 4 ले लिए। अब 4 लेने के बाद इसका जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो गया। देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हो गया। अब आगे देखो क्या करते हैं, ये k और ये 4 को एक साथ हम लोग राइट किए हैं k/4 के फॉर्म में, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब ध्यान दीजिए, ये जो आया हुआ है, ये आया हुआ है फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। बट हम लोग का क्वेश्चंस में दिया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, देयरफॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू, सिंपल हम लोग राइट कर रहे हैं, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ये वाला हम लोग कैसे लिखें, समझ लीजिए। यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए कि k के जगह पे हम लोग एक बार 1 पुट करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 2 पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो फिर से हो जाएगा एक अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे ही आप यहाँ पे k के प्लेस पे जो भी नंबर पुट करोगे तो एक प्रत्येक बार में कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन आएगा, वो एक अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आपको कोई एक फाइंड करना है। तो एक फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे सपोज कर दिए अपने मन से, नीचे में 4 है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे भी हम लोग 4 पुट कर दिए। तो ये 4/4 कट जाएगा, 4/4 कट जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर के मामले में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कोई भी नंबर पुट करके जो आता है एक्सप्रेशन, वो सब का सब हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। किसी से भी आपका नंबर नहीं कटेगा, प्रत्येक एक्सप्रेशन से आपका क्या होगा, जो भी आंसर आएगा प्रत्येक एक्सप्रेशन में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सपोज करो आप यहाँ पे 2 पुट कर दिए तो ये 2/4 हो गया, तो जो एक्सप्रेशन आया उससे आपका फुल मार्क्स मिलेगा। या तो फिर आप अगर इतना भी अगर राइट कर देते हैं, ये पूरा पूरा अगर छोड़ भी देते हैं, आप ऐसे ही राइट कर देते हैं, तो ये भी आपको पूरा पूरा मार्क्स देगा। चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है √2 and 1/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चंस, गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2। ये जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों के सम का वैल्यू दिया है, और अल्फा बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, 1/3। चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ध्यान रखिए ये एक्सप्रेशन को आपको याद रखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को राइट करने के लिए, बिना याद किए हुए ये नहीं हो सकता। अगर ये आप याद कर लिए उसके बाद इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करते हैं, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है, √2x, और अल्फा बीटा का वैल्यू 1/3 है। ये हो गया। अब देखिए फिर से हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 ही रहेगा। ये आप लोग को शायद पता होगा एलसीएम लेने के लिए। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो गया। अब इसको हम लोग एक साथ राइट कर देते हैं, k/3 को एक साथ राइट कर देते हैं, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये जो आया है एक फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया। अगर आप यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं आंसर को तो छोड़ सकते हैं, आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। बट जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो इस तरह से होगा, therefore a quadratic polynomial, a quadratic polynomial equal to, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को राइट करना है। तो आप k के जगह पे कोई भी नंबर पुट कर दो, यहाँ पे k के जगह पे कोई भी नंबर पुट करके जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, और वो सही हो जाएगा आपका। ये थोड़ा राइट कर देता हूं, वेयर k इज एनी कांस्टेंट,
यहाँ पे छूट गया हुआ था कि k क्या है, तो k क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। देयरफॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे, हम लोग अपने मन से 3 पुट कर देंगे, क्योंकि नीचे में 3 है इसीलिए हम लोग यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, तो 3/3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाने के बाद जो बचेगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हम लोग को क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से जो एक्सरसाइज 2.2 और 2.1 बताया गया है, ओवरऑल पॉलिनोमियल्स का जो क्वेश्चंस बताया गया है क्रैश कोर्स के अंतर्गत, ये आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।